मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो व्याख्यान में मैं डॉक्टर राम मिलन सिंह, सहायक प्राध्यापक, गणित विभाग, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय टीकमगढ़, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो व्याख्यान में जिस मॉड्यूल पर मैं चर्चा करूंगा उसका शीर्षक है सदिश समाकलन। टाइटल है वेक्टर इंटीग्रेशन। यह पेपर बीएससी फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, कोर्स अलजेब्रा, वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री, बीजगणित, सदिश विश्लेषण एवं ज्यामिति, पेपर मेजर 1 मतलब मेजर सब्जेक्ट के पेपर 1 को कवर करेगा। मॉड्यूल नंबर 4.1 और यूनिट 4 को मैं इसमें कवर करूंगा। टॉपिक आगे बढ़ाने से पहले हम इसके टेबल ऑफ कंटेंट को आगे जानेंगे कि हम किन चीजों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। आगे बढ़ाने से पहले हम इसके टेबल ऑफ कंटेंट की बात करेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट में सबसे पहले हम लर्निंग आउटकम्स, शैक्षणिक अधिगम की बात करूंगा। इसके बाद हम जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन प्रस्तावना को। फिर हम वेक्टर इंटीग्रेशन सदिश समाकलन की परिभाषा देखेंगे। इसके बाद हम लाइन इंटीग्रल रेखा समाकलन की परिभाषा देखेंगे। फिर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेक्टर इंटीग्रेशन सदिश समाकलन पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे या देखेंगे। इसके बाद हम असेसमेंट मूल्यांकन की चर्चा करेंगे। फिर हम समरी सारांश कि आज के इस वीडियो व्याख्यान में हमने कितना टॉपिक कवर किया है या कितनी चीजें हमने जानी हैं, इसकी चर्चा हम सारांश में करेंगे। सबसे पहले हम इसके लर्निंग आउटकम्स की बात करें। लर्निंग आउटकम्स में या इस वीडियो व्याख्यान को देखने के बाद या मॉड्यूल को पढ़ने के बाद हमारे विद्यार्थी जान पाएंगे कि सदिश समाकलन क्या होता है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल स्टूडेंट्स विल नाउ व्हाट इज वेक्टर इंटीग्रेशन। साथ ही साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक की बड़ी ही महत्वपूर्ण उपयोगिता है। The importance of this topic in the UGC CSIR NET, IIT JAM, MPPSC SET, etc. विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक की बड़ी ही महत्वपूर्ण उपयोगिता है। जैसे UGC CSIR NET एग्जाम हुआ, IIT JAM एग्जाम हुआ, MPPSC SET एग्जाम हुआ इत्यादि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इसकी उपयोगिता है। अब हम वेक्टर इंटीग्रेशन सदिश समाकलन इसकी परिभाषा देखेंगे। If G vector is defined in the interval close interval AB, then the integral is called definite integral. Integral a to b gt dt is equal to phi t whose limit a to b is equal to phi b minus phi a is called definite integral. यहाँ पर जी वेक्टर हमारा एक वेक्टर है। जब हम इसको इंटीग्रल पार्ट्स में लिखते हैं जो a टू b लिमिट रहती है तो इसका रिजल्ट हमें मिलता है phi b वेक्टर माइनस phi a वेक्टर। हिंदी में हम बात करें सदिश समाकलन। यदि gt एक सदिश है जो बंद अंतराल ab में परिभाषित है, तब समाकलन a टू b gt dt इज इक्वल टू phi t whose लिमिट a टू b जिसकी सीमा a और b है। जब हम सीमा को t की जगह रखेंगे तो हमें phi b माइनस का phi a मिलता है। यह निश्चित समाकलन कहलाता है और सदिश के लिए कहलाता है। लाइन इंटीग्रल रेखा समाकलन द लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर f vector along the curve C is integral C f dot dr और
इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर बाई डी टी इंटू डी टी। लाइन इंटीग्रल इज डिनोटेड बाय दिस आइदर दिस। इन दोनों में से किसी एक के जरिए हम इसको डिनोट करेंगे। किसी वक्र C के सापेक्ष सदिश f का रेखा समाकलन निम्न प्रकार है। समाकलन C f डॉट डी आर या फिर समाकलन C f डॉट डी आर बाई डी टी इंटू डी टी। अब हम इन पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, क्वेश्चन नंबर 1, इफ AT इज इक्वल टू 5t स्क्वायर आई कैप प्लस tj माइनस का t क्यूब के, देन शो दैट इंटीग्रल 1 to 2 लिमिट ब्रैकेट a क्रॉस d स्क्वायर a अपॉन dt स्क्वायर इंटू dt इज इक्वल टू माइनस 14 आई कैप प्लस 75 j कैप माइनस 15 k कैप। यदि AT सदिश हमारा दिया गया है 5t स्क्वायर आई कैप प्लस का tj कैप माइनस का t क्यूब के, तब सिद्ध कीजिए कि समाकलन 1 से 2 तक जिसकी सीमा जाती हुई है, फिर ब्रैकेट में a क्रॉस d स्क्वायर a अपॉन dt स्क्वायर इंटू डी टी बराबर माइनस का 14 आई कैप प्लस 75 जे कैप माइनस 15 के कैप। तो इसके हल को हम देखें। यहाँ हमारे पास दिया गया है AT सदिश 5t स्क्वायर आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस का टी क्यूब के कैप। अब हम जो हमें दिया है इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करवा दें, डिफरेंशिएशन करवा दें t के रिस्पेक्ट में। तो ये होगा 10t आई कैप प्लस j माइनस का 3t स्क्वायर के। इसके बाद हम एक बार फिर से करवा दें इसका डिफरेंशिएशन। तो ये होगा d स्क्वायर a अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 आई कैप प्लस 0 j कैप माइनस 6t के कैप। अब इन दोनों की सहायता से जो हमें AT मिला हुआ है और d स्क्वायर a अपॉन डी टी स्क्वायर मिला हुआ है, इसकी सहायता से हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें। और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सारणिक में, डिटरमिनेंट में आई जे के 5t स्क्वायर t माइनस का t क्यूब 10 0 और माइनस का 60। डिटरमिनेंट आप सभी को सॉल्व करना आता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ रिजल्ट मिलेगा आई कैप ब्रैकेट में माइनस का 60 स्क्वायर माइनस का j ब्रैकेट में माइनस का 30t क्यूब प्लस का 10t क्यूब प्लस k ब्रैकेट में माइनस का 10t। इसको हम आगे और सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट हमें मिलेगा माइनस का 6t स्क्वायर आई कैप प्लस 20t स्क्वायर जे कैप माइनस 10t के कैप। नाउ इंटीग्रेशन 1 to 2 a क्रॉस d स्क्वायर a अपॉन dt स्क्वायर इंटू dt। यहाँ हमने ये चीज निकाल ली है पहले। इसके मान को जब हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा माइनस का इंटीग्रल 1 to 2 लिमिट माइनस का 60 स्क्वायर आई कैप प्लस का 20 टी क्यूब जे कैप माइनस का 10 टी के कैप इंटू डी टी। जब हम इसका बच्चों समाकलन करेंगे तो हमें यहाँ रिजल्ट मिलेगा माइनस का 6 टी क्यूब अपॉन 3 लिमिट 1 to 2 रहेगी, फिर 20 टी की पावर 4/4 जे कैप जिसकी लिमिट 1 to 2 रहेगी, फिर 10t का होगा इंटीग्रेशन 10t स्क्वायर बाय 2 के कैप जिसकी लिमिट 1 से लेकर के 2 तक रहेगी। इन लिमिट को अब हम यहाँ पर रखेंगे। जब हम रखेंगे तो हमें रिजल्ट ये मिलता जाएगा। इसके बाद जब हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट में हमें इसका आंसर मिलेगा माइनस का 14 आई कैप प्लस 75 जे कैप माइनस का 15 के कैप। और यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। अब हम प्रश्न 2 को देखें। प्रश्न 2 पर हम जाएं तो यहाँ क्वेश्चन ये है, गिवन दैट RT वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस का 2k व्हेन t इज इक्वल टू 2, बट व्हेन t इज इक्वल टू 3 देन RT इज इक्वल टू 4i माइनस 2j प्लस 3k। देन शो दैट इंटीग्रेशन 2 to 3 लिमिट है r डॉट डी आर बाई डी टी इंटू डी टी इज इक्वल टू 10। हिंदी में हम बात करें, हमें दिया गया है RT वेक्टर के 2 मान दिए गए हैं। जब t का मान 2 के बराबर होता है तो 2i माइनस का j प्लस का 2k, और जब t का मान 3 के बराबर होता है तब 4i माइनस का 2j प्लस का 3k।
तब सिद्ध कीजिए कि 2 से 3 समाकलन की सीमा है r डॉट डी आर बाई डी टी इंटू डी टी बराबर है किसके? 10 के। तो चलिए आगे इसको सॉल्व करें अपन। यहां हमें दिया गया है वी नो दैट, या हम जानते हैं कि यदि हम आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी के सापेक्ष कराते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है 2r इंटू डी आर बाई डी टी। जब रिजल्ट हमें ये मिलता है तो हम इसका समाकलन कर दें। इसका जब हम समाकलन करेंगे तो लिमिट 2 से लेकर के 3 तक रहेगी। डी वाई बाई डी टी इंटू आर स्क्वायर इंटू डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 to 3 ब्रैकेट आर डॉट डी आर बाई डी टी इंटू डी टी। और हम जानते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो ये साइन हट जाएगा। यहां पर सिर्फ हमारे पास रिजल्ट बचेगा आर स्क्वायर टी और लिमिट रहेगी 2 से लेकर के 3 तक इज इक्वल टू 2, बिल्कुल एज इट इज रहेगा ये पार्ट। अब हम लेफ्ट हैंड साइड इसमें लिमिट रखें, टी के प्लेस पर सबसे पहले अपर लिमिट को पुट करें, ऊपरी सीमा को रखें, तो ये हमारे पास होगा। अच्छा, इस 2 को जो राइट हैंड साइड 2 है उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड भेजा तो ये 1/2 हो गया है। यहाँ पर आर स्क्वायर 3 माइनस का आर स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 2 to 3 आर डॉट डी आर बाई डी टी इंटू डी टी। और आगे हम इसको सिंप्लीफाई करें। आगे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 1/2 16 प्लस 4 प्लस 9 माइनस ब्रैकेट 4 प्लस 1 प्लस 4 ये मिलेगा रिजल्ट। ये वैल्यू हमारे पास हमें क्वेश्चन से मिल रही है। याद है जब हमें टी के 2 मान दिए गए थे, जब टी का मान 2 था, टी का मान 3 था, तो उसका हम स्क्वायर कर दें। स्क्वायर करने का मतलब यह है कि आई का आई से, जे का जे से, के का के से इंटू कर दें, तो हमें रिजल्ट यहाँ मिलेगा 16 प्लस 4 प्लस 9 और यहाँ मिलेगा 4 प्लस 1 प्लस 4। आगे हम इसको सिंप्लीफाई करें तो दिस इज 1/2 29 माइनस का 9। आगे और सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 10। और यही हमें हमारे इस प्रश्न में प्रूफ करना था। अगले प्रश्न पर देखें। अगला प्रश्न ये है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू टी आई माइनस 3j प्लस 2tk एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस का 2j प्लस का 2k, सी वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस tj माइनस का k, देन शो दैट इंटीग्रेशन 1 to 2 लिमिट a क्रॉस ब्रैकेट में b क्रॉस c dt इज इक्वल टू माइनस 87/2 i कैप माइनस 44/3 j कैप प्लस 15/2 k कैप। हिंदी में यदि a सदिश हमारे पास ये दिया गया है ti माइनस 3j प्लस 2tk और b सदिश हमारा ये दिया गया है i माइनस का 2j प्लस 2k और c सदिश हमारा दिया गया है 3i प्लस tj माइनस का k, तब सिद्ध करो कि समाकलन 1 से 2 तक सीमा दी गई है a क्रॉस ब्रैकेट में b क्रॉस c dt जिसका मान बराबर होता है माइनस 87/2 i कैप माइनस 44/3 j कैप प्लस 15/2 k कैप। तो चलिए अब देखें इस प्रश्न का हल, कैसे यह हल होगा, कैसे प्रूव हो पाएगा। तो यहां हम देखें, हमें दिया गया था ए बी सी दिया गया था, उसकी सहायता से सबसे पहले हम बी क्रॉस सी के मान को निकालें। और बी क्रॉस सी निकालने के लिए हमने नियम पढ़ा हुआ है कि डिटर्मिनेंट में आई, सारणिक में आई जे के, और जो बी सदिश हमारा प्रश्न में दिया गया है वहां से आई का गुणांक हम लिख दें जो कि 1 है, जे का गुणांक माइनस का 2 है, के का गुणांक हमारे पास 2 है। ऐसे ही सी वेक्टर में जो हमें कोएफिशिएंट दिए गए थे, गुणांक दिए गए थे आई जे के, उसको यहाँ लिख दीजिए। 3 आएगा, टी आएगा, फिर माइनस का 1 आएगा। और सारणिक आप सभी को हल करना आता है, डिटरमिनेंट आप सभी सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ रिजल्ट मिलेगा 2 माइनस का 2t आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस t प्लस 6 के कैप। अब इस बी क्रॉस सी की सहायता से हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी को निकालें, सिमिलर जैसे हमने अभी बी क्रॉस सी को निकाला था। इसको निकालने के लिए भी हम फॉर्मूला लगाएंगे इन डिटरमिनेंट आई जे के, जो ए के कोएफिशिएंट है उसको यहाँ पर हम नोट करेंगे t माइनस का 3 2t, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, ध्यान रखिए ए वेक्टर।
अब b क्रॉस c जो हमने अभी निकाला है उसके i के कोफिशिएंट को हम यहाँ लिख दें, तो ये देखिए 2 माइनस 2t, यहाँ पर j का कोफिशिएंट 7 है तो यहाँ पर 7 आ गया है। यहाँ पर k का कोफिशिएंट t प्लस 6 है तो उसको हमने यहाँ लिख देना है। इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा माइनस का 3t माइनस का 18 माइनस का 14t आई कैप माइनस टी स्क्वायर प्लस 6t माइनस का 4t प्लस का 4t स्क्वायर जे कैप, और लास्ट में हमें ऐसा कैलकुलेशन इसका मिल जाएगा जब आप सिंप्लीफाई करेंगे। इसे सिंप्लीफाई सभी को आता है, डिटरमिनेंट अपन छोटी कक्षाओं में पहले ही पढ़ चुके हैं। सारणी की मैं बात कर रहा था वो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं उसे। जब हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट हमें ये मिलेगा माइनस 17t माइनस 18 आई कैप माइनस 5t स्क्वायर प्लस 2t जे कैप प्लस t प्लस 6 के कैप। इसमें जब हम समाकलन करवाएं इसका, जिसकी सीमा 1 से लेकर के 2 तक रखेंगे, तो यहाँ 1 to 2 लिमिट और इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर रख देना है। रखने के बाद हम इसका समाकलन कर दें तो ये देखिए माइनस 17t का समाकलन माइनस का 17t स्क्वायर बाई 2 होगा, 18 का इंटीग्रेशन 18t होगा, 5t स्क्वायर का इंटीग्रेशन 5t क्यूब बाई 3 होगा, 2t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 होगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 और 6 का इंटीग्रेशन 60। लिमिट हम अभी इसमें पुट करेंगे। जब आप इसमें ऊपरी लिमिट को रख दें, माइनस का नीचे वाली सीमा को रख दें, जब सॉल्व कर दें तो आपको आंसर मिलेगा इसका माइनस का 87 बाई 2 आई कैप माइनस 44 बाई 3 जे कैप प्लस 15 बाई 2 के कैप। उम्मीद है आप सभी अपनी कॉपी में इस कैलकुलेशन को करके देखेंगे। करने के बाद आपको इसका रिजल्ट ये मिलेगा और यही हमारे इस प्रश्न का हल है, यही हमें इसमें सिद्ध करना था। अब मैं आगे बढ़ता हूं, टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं। यदि हमारे विद्यार्थी और अत्यधिक जानकारी चाहते हैं इस टॉपिक से संबंधित, तो वह वेक्टर एनालिसिस सॉम सीरीज पब्लिकेशन की ये बुक है, इसमें आप और अत्यधिक जानकारी ले सकते हैं। समरी, आज के इस वीडियो व्याख्यान में हमने कितना टॉपिक कवर किया है उसकी मैं जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहले हमने जाना लाइन इंटीग्रल रेखा समाकलन क्या होता है, वेक्टर इंटीग्रेशन क्या होता है, सदिश समाकलन क्या होता है। इसके बाद हमने कुछ प्रश्नों को हल किया जो सदिश समाकलन पर आधारित थे। वी लर्न्ड line, what is line integral, what is vector integration and problem based on vector integration। अब हम असेसमेंट पार्ट पर आते हैं। असेसमेंट पार्ट में हम बात करेंगे कि आज के इस वीडियो व्याख्यान में हमने कितना सीख लिया है। सबसे पहला क्वेश्चन यहां रहेगा, दिया है कि RT बराबर है 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप जब t का मान 2 है। जब t का मान 3 है तब 4i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। देन तब समाकलन 2 से लेकर के 3, सीमा जिसकी दी गई है r डॉट dr बाई dt इंटू dt का मान होगा। इसका मान क्या होगा? क्या इसका आंसर 5 होगा? क्या इसका आंसर 10 होगा? क्या इसका आंसर -10 होगा? क्या इसका आंसर 810 होगा? सोचिए इसका आंसर क्या होगा। आज के इस वीडियो व्याख्यान में हमने इसी प्रकार के प्रश्नों को हल किया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इसको करके देखिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। चलिए मैं बताता हूं, इसका सही आंसर है 10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा 10। अब क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि AT सदिश बराबर है 5t स्क्वायर आई कैप प्लस का tj कैप माइनस का t क्यूब k कैप, तब इंटीग्रेशन 1 to 2 लिमिट दी गई है
ए क्रॉस डी स्क्वायर ए अपॉन डी टी स्क्वायर इंटू डी टी बराबर होगा, क्या इसका आंसर माइनस का 14 आई कैप प्लस 75 जे कैप प्लस 15 के कैप होगा, या फिर 14 आई कैप प्लस 75 जे कैप प्लस 15 के कैप ये होगा, या फिर इसका आंसर माइनस का 14 आई कैप प्लस 75 जे कैप माइनस 15 के कैप ये होगा, या फिर इसका आंसर माइनस 14 आई माइनस 75 जे माइनस 15 के या फिर ये होगा। तो इसका सही आंसर तो पहले ही मालूम पड़ गया है। इसका सही आंसर है माइनस 14 आई कैप प्लस 75 जे कैप माइनस 15 के कैप। ये इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, यदि ए सदिश दिया गया है टी आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 टी के कैप, बी वेक्टर हमारा दिया गया है आई माइनस का 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, और सी वेक्टर हमारा दिया गया है 3 आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस के कैप, तब इंटीग्रेशन समाकलन 1 से 2 जिसकी सीमा दी गई है ए क्रॉस ब्रैकेट में बी क्रॉस सी डी टी का मान होगा। सोचिए विद्यार्थियों, क्या इसका मान हो सकता है? चलिए, क्या इसका मान ये होगा 87/2 आई कैप प्लस 44/3 जे कैप प्लस 15/2 के कैप, या फिर इसका आंसर ये होगा माइनस 87/2 आई कैप प्लस 44/3 जे कैप प्लस 15/2 के कैप, या फिर इसका आंसर ये होगा माइनस 87/2 आई कैप माइनस 44/3 जे कैप प्लस 15/2 के कैप, या फिर इसका आंसर ये होगा 0। सोचिए, क्या इसका आंसर होगा? आज के इस वीडियो व्याख्यान में हमारे विद्यार्थियों ने इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना सीख लिया है और बड़े अच्छे से सीखा है। यदि इंग्लिश में हम इस प्रश्न को देखें तो प्रश्न ये है, इफ ए वेक्टर जो दिया गया है, बी वेक्टर जो दिया गया है, सी वेक्टर भी दिया गया है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन 1 to 2 ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी डी टी। बताइए, क्या इसका सही आंसर है? चलिए मैं बताता हूं, आप लोगों ने तो सॉल्व किया ही होगा। तो इसका सही आंसर है माइनस 87/2 आई कैप माइनस 44/3 जे कैप प्लस 15/2 के कैप। ये इस प्रश्न का सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आते हैं। द लाइन इंटीग्रल रेखा समाकलन, समाकलन v डॉट डी आर, इंटीग्रेशन v डॉट डी आर ऑफ द वेक्टर v r इज इक्वल टू 2xyz आई कैप प्लस x स्क्वायर z j कैप प्लस x स्क्वायर y k कैप फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट p 1,1,1 इज। हिंदी में प्रश्न ये कहता है कि रेखा समाकलन जो कि समाकलन v डॉट डी आर, इसका मान होगा जहां वी आर बराबर है 2xyz आई कैप प्लस x स्क्वायर z j कैप प्लस x स्क्वायर y k कैप के, और मूल बिंदु से v दिया गया है और बिंदु p हमारा यहां दिया गया है 1, 1, 1। तो बताइए रेखा समाकलन v डॉट डी आर का मान क्या होगा? चलिए ऑप्शन देता हूं आप सभी को। पहला ऑप्शन है, क्या इसका आंसर 4 होगा या फिर 3 होगा या फिर 2 होगा या फिर 1 होगा? सोचिए बच्चों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? लाइन इंटीग्रल हमें निकालना है, जिसमें से जो सदिश हमारा दिया गया था वी आर, उसका मान भी हमें दिया गया है, और ये कहता है कि ओरिजिन से भैया इतना है, मूल बिंदु से ये मान है। फिर एक बिंदु P दे दिया गया है 1, 1, 1 जिसके निर्देशांक हैं। तो सोचिए क्या इसका आंसर होगा? चलिए मैं आपको बताता हूं, इसका सही उत्तर है 1। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा रहेगा
1। अब अगले प्रश्न पर आता हूं। अगला प्रश्न ये है, इफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स जे कैप and curve C is the arc of the curve y is equal to x cube from 0, 0 to 2, 8. Then the value of integral C f dot dr. हिंदी में इस प्रश्न को हम देखें। यदि f सदिश हमारा ये दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स जे कैप, और वक्र C कहता है कि एक चाप को वो काटता है जिसके वक्र का समीकरण y बराबर एक्स क्यूब है, जो 0, 0 से शुरू होकर के 2, 8 पर कटता है। तब हमें बताना है कि यहाँ समाकलन C f डॉट dr का मान क्या होगा। तो प्रश्न आपको समझ में आ गया है। फंक्शन f सदिश हमारा दिया गया है, C एक आर्क है जिसके वक्र का कर्व का इक्वेशन भी हमें दिया गया है। कितना दिया है? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब दिया हुआ है। कहां से कहां तक दिया हुआ है? 0, 0 से लेकर के 2, 8 तक दिया हुआ है। तब हमें इस लाइन इंटीग्रल की इंटीग्रल C f डॉट dr का मान निकालना है कि होगा क्या। चलिए ऑप्शन देता हूं, देखिएगा करके। क्या इसका आंसर A 24/21 होगा, या फिर A 24 होगा, या फिर 21/824 होगा, या फिर 0 होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न को हल करके देखिए और इसका सही आंसर निकाल के बताइए कि इसका आंसर होगा क्या। प्रश्न आपके सामने है, जहां f आपका दिया गया है, वक्र C दिया गया है, वक्र C के साथ साथ जो आर्क है, आर्क के कर्व का इक्वेशन भी दिया गया है। कितना है? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब दिया गया है। कहां से कहां तक? 0, 0 से लेकर के 2, 8 तक दिया गया है। फिर ये हमसे क्या पूछता है कि इंटीग्रल C f डॉट dr का मान क्या होगा, ये हमें यहां निकालना है। तो उम्मीद है आप लोगों ने कुछ तो कैलकुलेशन कर ही लिया होगा। ऑप्शन 4 आपके पास हैं, इनमें से एक आंसर सही होना है। तो देखिए, सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। चलिए मैं आपको बताता हूं, इसका सही आंसर है 824/21। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। थैंक यू। आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद जो आपने इतने तन मन से इस वीडियो व्याख्यान को सुना। धन्यवाद।